ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर 11 दिसंबर को 10 से 4 बजे तक विश्वविद्यालय के 43 अंगीभूत महाविद्यालय में एवं 4 संकायों में मतदान शुरू होगा। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव पदाधिकारी प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 10 दिसंबर को 10 बजे दिन के बाद चुनाव प्रचार बंद रहेगा। मतदाता महाविद्यालयों स्नातकोत्तर विभाग द्वारा निर्गत परिचय पत्र पर ही प्रवेश पा सकेंगे, अन्य किसी प्रकार के परिचय पत्र पर प्रवेश वर्जित रहेगा। निर्णय में दो आवेदन और कुछ है ये बताइए पीजी वाला क्या है, बैलेट पेपर छपने का पोजीशन वो सब तो कर दो। रविवार को दरभंगा राज मैदान में गोपाल आयुर्वेद के द्वारा मुफ्त में दवा वितरण किया गया, जिसमें हजारों लोगों को मुफ्त में जोरों का दर्द, दमा की दवा, मुफ्त में चिकित्सा सलाह भी दी गई। गठिया रोग ये कंपनी की प्रचार संस्था है गोपाल आयुर्वेद की तरफ से यहाँ बांटी जा रही है मुफ्त में दवाइयाँ। इसके पश्चात यहाँ शिविर की दुकान खुल जाएगी, उसमें आपको दवा मिलेंगी। ये जोड़ दर्द और सांस रोगों की दवा यहाँ। गोपाल आयुर्वेद कहाँ की है? ये गुड़गांव की है, हरियाणा पंजाब की। यहाँ कौन कौन से रोगों की दवा दी जा रही है? यहाँ 2 रोगों की जोड़ दर्दों की दवा दी जा रही है, साथ ही सांस फूलने और अस्थमा की दवा। क्या इसके अलावा कोई और रोग की भी दवा? जी हाँ, इसमें आपको गैस की दवा और जो है डायबिटीज़ की दवा, बवासीर की दवा आपको ये बनाती है। 5-6 दवाएं बनती हैं जो आपको यहाँ शिविर के पश्चात अपनाना मिलेगा। लोगों पर कितना असर करेगा ये दवा? लोगों पर अभी तक तो जो है 89% लोग लाभान्वित हो चुके हैं। अब भविष्य में आगे भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि तो जड़ी बूटी है, विशुद्ध औषधि जो है जड़ी बूटी का बनी हुई है। उपयोग कैसे करेगा? उपयोग तो 1 कप पानी के साथ जो है करना है, 3 महीना तक करना है। कोई 5 महीने की दवा खानी है, रेगुलर खाएंगे लोग जरूर निश्चित फायदा होगा। किस तरह का यूज करना है, किस तरह यूज करें? यूज करने की तो सीधी सी दवा है। खाने के बाद? खाना खाने के बाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार। लोकतांत्रिक जनता दल युवा प्रकोष्ठ के द्वारा रविवार को दरभंगा टावर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे नहीं निभा रहे हैं और युवा को बेरोजगार करने का काम किया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सारा यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सारा यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। युवाओं के प्रति उदासीनता, युवाओं को बेरोजगार रखने और देश में सांप्रदायिकता का माहौल को खराब करने का जिम्मेदार हम लोग केंद्र सरकार को मान रहे हैं। प्रत्येक वर्ष उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हम लोग मुहैया कराएंगे, लेकिन उनके स्वयं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने 2 लाख युवाओं को रोजगार 2016 में देने की खुद बात कही है। तो इस नज़रिए से हम युवाओं को ठगा गया है। इसके मद्देनज़र हम लोग आज यहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किए हैं। मुख्यमंत्री बिहार में सुशासन का दम्भ भर रहे हैं, परंतु आप देख लें हर जगह दंगा का माहौल बिहार में उत्पन्न हो गया है। चाहे वो अरवल का मामला हो, चाहे वो औरंगाबाद का मामला हो, चाहे वो भोजपुर का मामला हो, जो डीएम और वहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं उनके बीच किया है। पुतला दहन का कार्यक्रम करने के लिए हम लोग विवश हैं। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, भूखमरी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देश में पूरा आपातकाल की स्थिति से भी बदतर स्थिति है। व्यापारी सरेआम 12 बजे दिन में दरभंगा में ही, लहरियासराय में ही
व्यापारी की हत्या होती है, रंगदारी मांगी जाती है, हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है, दर्जनों माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। कौन कब किस समय मारा जाएगा? जो जंगल राज की चर्चा करते थे, आज वो सारे मीडिया के भाई का मुंह बंद है। आज पूरा बिहार में रावण राज चल रहा है। ना हमारी माँ बहन कब घर से निकलेगी, कब कौन मारा जाएगा, किसकी हत्या होगी, ना एक रुई से सुई तक कारखाना नहीं मिला। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक दिन में 4.5 से जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मेरी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। भूख लगी है रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। भूख लगी है रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो। सरकारी कर्मचारी घोषित हो, घोषित हो, घोषित हो। हड़ताल का हम लोग मांगे हैं, मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए और सरकार अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जब तक सुनेंगी नहीं तब तक हम लोग इसी तरह हड़ताल में डटे रहेंगे। इसके लिए भूख हड़ताल, आत्मदाह जो करना होगा हम लोग करेंगे। मानदेय 18,000 मेरा मांग है। कोई जरूरी नहीं है कि हमको 18,000 ही दे। अपने स्वेच्छा से 10,000, 12,000, 15,000 भी अगर दे देते हैं तो मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। बहुत मेहनत से काम करते हैं, सबके घरे घरे आंगने सब घूमते हैं, ऑपरेशन पेशेंट लाते हैं, नवजात शिशु के काम करते हैं, पूरा दिल जान से काम लगाते हैं, खून पसीना बहाते हैं, हर काम करते हैं। लेकिन हम लोग को एक पैसा नहीं होता है, एक भी पैसा नहीं मिलता है। पैसा से काम करके आते हैं ऑफिस में, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसे हम कितने दिनों से काम करते हैं? हम लोग 2006 से है। मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय परिषद की ओर से मानव अधिकार दिवस मनाया गया। इस मानवाधिकार दिवस पर विचार गोष्ठी एवं रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति डॉक्टर SK सिंह, DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद मौजूद थे, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार रखे। अधिकार का संरक्षण और रक्षा मानव जीवन का, और दूसरा था ब्लड डोनेशन कैंप। और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। काफ़ी यंग जो इस समारोह में लोगों ने भाग लिया, और जो यहाँ उपस्थित हैं, जो एंकर हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से प्रोजेक्ट किया। और फिर उन लोगों को भी मानवाधिकार पर और ब्लड बैंक पर बोलने का जो चीफ गेस्ट अवसर प्राप्त हुआ, और इसमें हम लोगों ने मानवाधिकार के विषय में इसकी रक्षा कैसे की जाए, ये क्या कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया, कैसे चला, भारतवर्ष में हम लोगों को क्या इसमें दिक्कतें हैं, राजनीति में क्या इसका कैसे हनन हो रहा है, धर्म हिंदुओं से कैसे इसका हनन हो रहा है, इन बहुत सारी बातों पर चर्चाएँ हुई। और महिलाओं का और दलितों का संवर्धन, और दूसरी बात हम लोग के बीच में रक्तदान महादान, जिससे कि बहुत से मरीजों की रक्षा होती है, जान बचाई जाती है। दोनों का यह कार्यक्रम काफ़ी सफल आयोजन हुआ, जिसके लिए मैं यहाँ के आयोजकों को अपनी ओर से साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ। आज इसमें हम लोग के बीच हमारे अतिथिगण, हमारे जो संचालक थे, ये सब इस विषय पर डाला नजर कि हमारे बीच समाज में और विरोधाभास है, समाज में संवेदनाओं की कमी हो गई है, संवेदनाओं के प्रति हम शून्य हो गए हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचते हैं। तो हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य थे, दान धर्म प्रेम, वो सब घटता जा रहा है, और हमारे बीच नफरत हिंसा और एक दूसरे के प्रति जो हमारा मूल्य था वो समाप्त होते जा रहा है, और जीवन से माधुर्य घटता जा रहा है। ऐसे समय पर इस मानवाधिकार का आयोजन बहुत ही महत्व रखता है। इसके बीच इन लोगों को बताया गया कि सोमवार को प्रमंडलीय वाणिज्य विभाग के द्वारा कृष्ण रेजिडेंसी में व्यवसायियों और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के प्रमंडलीय अध्यक्ष पवन सुरेका ने किया। इस बैठक में मुख्य अतिथि वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक थी। वहीं इस कार्यक्रम में DSP अनुज कुमार सहित
विश्वविद्यालय थाना, नगर थाना, लहरियासराय थाना, बेंता ओपी, नाका 5 ओपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्हें व्यवसायियों के द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था, चोरी की घटना, आपराधिक घटनाओं पर चर्चा की गई। बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अपने तहे दिल से करते हैं। गठन किया जाना चाहिए जिसमें यातायात से संबंधित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल हेतु पुलिस बल तैनात रहते हैं, वे पूर्ण प्रशिक्षित होने चाहिए। कभी कभी तो वे अनावश्यक कार्य में लग जाते हैं, जिससे बेवजही यातायात अवरुद्ध हो जाता है। यातायात की व्यवस्था की प्रमुख समस्या लहरियासराय आपस में मिलजुल कर इसका समाधान करने का प्रयास करते रहते हैं। सड़कें वही है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बढ़ते हैं, आदमी बढ़ते हैं, गाड़ियां बढ़ती हैं, सभी लोग मिलजुल कर करके इसका सही ढंग से, अगर सुव्यवस्थित ढंग से अगर गाड़ियां अगर कहीं जाते हैं और कहीं भी सड़क पर न रह उसकी और थोड़ा किनारे के किनारे भी लगा करके रखते हैं, इससे भी कम से कम महिला उत्पन्न हो सकती है। इसमें हम लोग मिलजुल करके करेंगे और भी समस्याएं आती है। सेटअप की है उसका एक भाग है, तो सब में जो है वो चेंज का, बदलाव का जो है या फिर सुधार का जो है स्कोप रहता है। उसी तरह से पुलिस की जब हम बात करें या फिर खास तौर से ट्रैफिक व्यवस्था, जो एक ऐसी व्यवस्था है जो पुलिस को एक ऑर्डिनरी कोई भी जनमानस हो, कोई भी व्यक्ति हो, जनता का कोई भी सदस्य हो, उसके साथ एक डायरेक्ट इंटरेक्शन में लेकर के आती है, परहैप्स प्रत्येक दिन, प्रत्येक मिनट। तो उसमें जो है हम पहले ही आकर के बोले, फर्स्ट डे जो मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया अपनी दूसरी पारी में जिला में, तो तब भी मेरा ये मानना था कि ट्रैफिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। ध्यान जो है वो हम लोग देंगे भी, परहैप्स अभी तक जितना देना चाहिए शायद नहीं दे पाए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी ओकेजन्स आती रही हैं कि हम लोग अभी तक, मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि जितना हमको देना था उतना नहीं दिए हैं। आगे डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के जो सुझाव आए हैं उनको साथ में लेते हुए एज अ टीम हम लोग देखते हुए, क्योंकि ट्रैफिक में एक जो है आप लोग भी समझेंगे कि खासियत है कि ये पुलिस स्पेसिफिक नहीं है। हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो लागू करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने में, लेकिन रोड्स हैं, रोड जो है आपकी वो कहीं ना कहीं जो है या इस तरह से जो है वो माने जाते हैं कि उसमें जो है ध्यान देना आवश्यक है। ये हमारे प्रमुख स्थल है और कहीं ना कहीं वहां पर जो ट्रैफिक है या वहां पर जो व्यवस्था है पूरे शहर की व्यवस्था को अफेक्ट करती है। तो हम लोगों की डेफिनेटली कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो संसाधन हैं उनको, उन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उनको बहुत डिफ्यूज करने की जगह हम कुछ जगहें जो है आप लोगों के भी जो सुझाव है उसके अनुसार भी और विचार विमर्श करते हुए उन स्पेसिफिक कुछ जगहों पर हम लोग कंसंट्रेट करते हुए उस व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप लोगों के द्वारा जैसे बताया गया एक जो सुझाव है आप लोगों का प्राथमिकी को दर्ज करने के लिए, तो डेफिनेटली प्राथमिकी दर्ज करना हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेरा बेसिक वर्क है। इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है अनुसंधान का। प्राथमिक व्यापारियों की तरफ से कि आप लोगों को एक स्वागत समारोह में बुलाया जाए और आप लोगों को धन्यवाद दिया जाए, ताकि हमारे व्यवसायी भी देखें और हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी आए हुए वो भी देखें। सब आदमी जब एक साथ बैठ के रहेंगे, जैसे मैडम ने कही कि बहुत छोटी छोटी बातों पर उन्होंने ध्यान दिया,
और हम लोगों को अवगत कराया। हम मैडम का धन्यवाद देते हैं, इन्होंने इतनी छोटी छोटी बातों पर हम लोगों को अवगत कराया, जिन चीजों के हम सारे व्यवसायी आज से पालन करेंगे और पालन करने के साथ साथ उसको निभाएंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मैडम ने कही कि हमारे व्यवसाय दुकान के बाहर CCTV कैमरा लगाया जाए। तो हम लोग आज सभी व्यवसायियों से अनुरोध करेंगे कि अंबेडकर सभागार में सशक्त राज्य सचिव शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 3 साल के भीतर हुए निःशक्त लाभुकों को क्या फायदा मिला, इसकी जानकारी। सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव को नमन करता हूँ। आज मेरे नाम से ये सभागार है और आगे का वही प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मेरे मीटिंग करने के लिए कोरम होता है, कोरम पूरा नहीं होगा तो मीटिंग को स्थगित किया जाता है। तो हम पहले देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं नहीं है। तो क्योंकि हम दिव्यांगजन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। अब महत्वपूर्ण क्यों मानना पड़ेगा, मेरे प्रेजेंटेशन के बाद पर सभी को लगेगा कि अति महत्वपूर्ण है। और मैं उस समय भी बोला था जब मैं आया था अप्रैल के लास्ट में, मैं बोला था कि पवित्र काम है, पुण्य का काम है। इस काम को सभी को ये काम मानकर नहीं करना है। आज मीडिया का धन्यवाद देता हूँ, मैंने कोट किया है कि इसी राजा राम दशरथ के दरबार में अष्टावक्र जो विद्वान थे इसी धरती का है, पूरी दुनिया में उससे ज्यादा उसके नवरत्न में से एक थे अष्टावक्र ने पूरे। 5वां मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह रविवार को दरभंगा के एक होटल के सभागार में संपन्न हुआ। समारोह का उद्घाटन करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में मिथिला मैथिली और मिथिलाक्षर के सूरत ए हाल को हमें आत्मलोकन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम मिथिलाक्षर को अगर दैनिक कार्यों में नहीं उपयोग करेंगे तो वह मृत हो जाएगी। मिथिलाक्षर को आगे बढ़ाने में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2018 के मैं आयोजकों को इस समारोह में बुलाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि ऐसा कार्यक्रम जिसमें मिथिलाक्षर में के साक्षरता अभियान और मैथिली के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की भावना हो और एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जिसका ज्ञान मैथिली और मिथिलाक्षर के बारे में लगभग शून्य हो, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे खड़े होकर के आपको संबोधित करने में संकोच भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कार्यक्रम जिसमें मैथिली और मिथिलाक्षर की बात होनी है और मेरा ज्ञान, चूंकि आप लोगों के सामने हमने बताया कि मेरा ज्ञान शून्य है, तो थोड़ा संकोच भी महसूस कर रहा हूँ और इसके लिए, इस अज्ञानता के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे हिंदी संबोधन को आप अन्यथा नहीं लेंगे। दूसरी विडंबना हमको जो देखने को मिल रही है, मिथिलाक्षर साक्षरता अभियान। मिथिलाक्षर मैथिली जो कि मातृभाषा रही है, मुख्य भाषा रही है, जिसमें कि जितने भी हमारे प्राचीन मिथिलांचल के जितने भी प्राचीन साहित्य हैं उनकी संरचना मिथिलाक्षर में हुई है। और ऐसी भाषा को हम उसके प्रति आज हमको जागरूकता उत्पन्न करनी पड़ रही है, ये हमारे लिए एक विडंबना दिखाई दे पड़ रही है। तो कहीं न कहीं से हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आत्मावलोकन की बात है, कहा भी जाता है कि किसी भी शरीर के जिस अंग का उपयोग लगातार न किया जाए तो धीरे धीरे वो निष्क्रिय होते हुए मृत प्राय हो जाता है। अगर उस मृत प्राय अंग को फिर जीवित करना है तो हमें फिर उसको धीरे धीरे उसका उपयोग करना होगा, तभी वो पुरानी अवस्था में आएगी। और वार्ड 21 से रविवार को 244 तीर्थ यात्रियों का जत्था दरभंगा रेलवे स्टेशन से 9 ज्योतिर्लिंग सहित 12 तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुआ। 15 दिन के भ्रमण के क्रम में जत्था देवघर, काशी, भीमाशंकर, भुवनेश्वर, नागेश्वरम, सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर सहित शिरडी साई मंदिर, महालक्ष्मी, सिद्धि विनायक व द्वारका जाएगा। 5 राज्यों के 12 तीर्थ
स्थानों का दर्शन करने के बाद जत्था 25 दिसंबर को शाम दरभंगा पहुंचेगी। हम लोग को मत दीजिए, हम लोग को मत दीजिए, उनको दे दीजिए किसी बूढ़े सदस्य। धन्यवाद धन्यवाद। ओ हीरा भैया आइए, आइए हीरा जी आइए। हाँ हीरा भैया आइए। सफल हो और हम लोग 25 तारीख को जब ये लोग लौटेंगे तो हम लोग फिर से इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे और हम लोग चाहेंगे काफ़ी अच्छा इनका सफल यात्रा रहे और सभी लोग अच्छे से, जो गरीब लोग हैं वे लोग जो अपने खर्च पर नहीं जा पाते हैं, सामूहिक रूप से जाने में खर्च काफ़ी कम होता है, तो वो इसका भी एक सार्थक प्रयास है और हम लोग चाहते हैं कि बहुत सफल व्यवस्था इन लोगों के द्वारा हर साल की जाती है। शायद जानकारी मिली कि 5वां उद्घाटन का कार्यक्रम इन लोगों के द्वारा किया गया है। हम लोग इनके अच्छे भविष्य के लिए और सब सामाजिक स्तर पर अच्छा समान काम रहे, इसके लिए हम लोग इनको हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 21 में हम अपने तरफ से सब लोगों को ले जा रहे हैं। अभी जो जा रहे हैं लोग 9 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, जल चढ़ाने के लिए। हम अपने वार्ड नंबर 21 का सभी लोग हैं, 252 लोग हैं जो सब लोग जा रहे हैं 16 दिन के यात्रा पर 9 ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने। कौन सी ट्रेन से ये लोग जा रहे हैं यात्रा? अभी तो यहाँ से जाएंगे हम लोग जैसीडी, देवघर जाना है पहले, तो जैसीडी जा रहे हैं। अभी हम लोग कोलकाता वाली ट्रेन है जिसमें जैसीडी हम लोग उतरेंगे, जैसीडी जा रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है? पुलिस बल साथ में है, एस्कॉर्ट पार्टी पुलिस सब साथ जाती है और अपना भी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ से पुलिस बल साथ जाएगी जत्था के। आज दिनांक 10/12/2018 को भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष हरीश सहनी के नेतृत्व में एकबी चौक पर बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का स्वागत पाग चादर एवं माला पहनाकर किया। कैसा है?